Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Kanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic under my UGC NET series, that is constructivism versus behaviorism, two approaches to learning. सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली शायद यही दो लर्निंग थ्योरीज हैं। इस सीरीज में हमने एक बार ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग की भी आपसे बात की थी, वो दोनों ही बिहेवियरिज्म के एग्जाम्पल्स थे। आज हम उस पूरी अप्रोच को एक नए अप्रोच कंस्ट्रक्टिविज्म के सामने रखकर देखेंगे। ये कंपैरिजन बहुत सी चीजें कनेक्ट करेगा जो हमने इस सीरीज में सीखी हैं। जैसे क्यों ये टॉपिक मैटर करता है, पहली बात कि ये दो बड़ी लर्निंग फिलोसफीज हैं जिनके अंदर पैवलॉव, स्किनर, पियाजे, वाइगॉट्स्की जैसे सभी थेरिस्ट फिट होते हैं। हमने पियाजे वर्सेस वाइगॉट्स्की भी पढ़ा है, बताया है आपको इस सीरीज में। नेट जेआरएफ में ये अम्ब्रेला कंपैरिजन बहुत कॉमन है। पहले स्पेसिफिक थ्योरीज पूछते हैं, फिर उनकी ब्रॉड कैटेगरी पूछते हैं। बिहेवियरिज्म का कोर आइडिया क्या है? बिहेवियरिज्म कहता है लर्निंग एक ऑब्जर्वेबल बिहेवियर चेंज है, यानी कि बिहेवियर में चेंज जो दिखे, जो इन्वायरमेंट से स्टिमुलस स्टिमुलस रेस्पॉन्स के थ्रू होता है। फोकस सिर्फ उस पर होता है जो दिखता है। बिहेवियर अंदर क्या सोच रहा है लर्नर, वो इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता बिहेवियरिज्म में। मतलब सिर्फ वो इंपॉर्टेंट है जो चेंज तो है और दिख भी रहा है, जो बिहेवियर में है सिर्फ वही। आपने क्या सोच के वैसा रिएक्ट किया, उससे लेना देना बिहेवियरिज्म का नहीं है। ये लर्नर को एक ब्लैंक स्लेट की तरह देखता है जो कि इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में पैसिवली रिएक्ट करता है। मतलब यहाँ पे जो आपका इंडिविजुअल है वो एक्टिव नहीं है। की थेरिस्ट इसके पैवलॉव है, क्लासिकल कंडीशनिंग, स्किनर है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो हमने इस सीरीज में ऑलरेडी कवर भी कर चुका है। और टीचिंग इम्प्लीकेशन इसका क्या है कि रिपीटिशन बार बार करेंगे तो सीखेंगे। क्यों? क्योंकि वो कंडीशन होगा, वो स्टिमुलस बार बार आएगा साथ में। री ये स्किनर का है, रिवॉर्ड पनिशमेंट के थ्रू बिहेवियर शेप करना। और कंस्ट्रक्टिविज्म का कोर आइडिया क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है लर्नर अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है। कैसे कंस्ट्रक्ट करता है? अपने एक्सपीरियंसेस से और एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। सिर्फ इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन पास नहीं होती जैसे कि बिहेवियरिज्म कहता है। फोकस उस पर होता है कि लर्नर के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके कॉग्निशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो नए इंफॉर्मेशन को अपने पहले से एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ कैसे एसिमिलेट करता है। यहाँ लर्नर को एक्टिव पार्टिसिपेंट माना जाता है, ना कि पैसिव रिसीवर। की थेरिस्ट इसके क्या है? पियाजे जो कि इंडिविजुअल या कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, वाइगॉट्स्की जो सोशल कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं थ्रू इंटरेक्शन। दोनों हमने पहले एपिसोड में कवर किए थे। और टीचिंग इम्प्लीकेशन क्या है इसका? चूंकि कॉग्निशन की बात है इसलिए हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, डिस्कशन, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ताकि लर्नर खुद समझ बनाए, सिर्फ याद न रखे। तो एक क्लियर डिफरेंस क्या हो गया? अगर सिर्फ एक लाइन में याद रखना हो तो क्या याद रखें? बिहेवियरिज्म में लर्निंग एनवायरनमेंट से इम्पोज्ड होती है, एक्सटर्नल है। कंस्ट्रक्टिविज्म में लर्निंग लर्नर खुद बनाता है, खुद क्रिएट करता है, ये कंस्ट्रक्ट करता है, यानी कि इंटरनल है और एक्टिव है। बिहेवियरिज्म में जो लर्नर है वो पैसिव है, एक्सटर्नल स्टिमुलस रिस्पॉन्स ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर फोकस है। जबकि कंस्ट्रक्टिविज्म में लर्नर एक्टिव है, इंटरनल नॉलेज बिल्डिंग हो रही है और अंडरस्टैंडिंग पर फोकस है। तो सिंपल ट्रिक इसकी क्या है? अगर क्वेश्चन में रिवॉर्ड, पनिशमेंट, रिपीटिशन जैसा हो तो बिहेवियरिज्म। अगर लर्नर खुद एक्सप्लोर, डिस्कवर, कंस्ट्रक्ट करता है जैसा कुछ है तो कंस्ट्रक्टिविज्म। तो अगर हम पूरी होल सीरीज को कनेक्ट करें तो पैवलॉव और स्किनर जो है वो हमारे बिहेवियरिज्म के एग्जांपल्स हैं, और पियाजे और वाइगॉट्स्की की जो बात की थी वो कंस्ट्रक्टिविज्म के एग्जांपल्स हैं। इससे पूरा कनेक्शन बन जाता है स्पेसिफिक थियरिस्ट से उनकी ब्रॉड फिलोसफी तक। तो क्विक रिकैप इसका क्या होगा कि बिहेवियरिज्म ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, एक्सटर्नल स्टिमुलस रिस्पॉन्स और लर्नर पैसिव। कंस्ट्रक्टिविज्म इंटरनल नॉलेज कंस्ट्रक्शन और एक्टिव लर्नर। पैवलॉव एंड स्किनर बिहेवियरिज्म और पियाजे एंड वाइगॉट्स्की कंस्ट्रक्टिविज्म। तो इसके साथ मैंने दो, मतलब कि ये तो मेरी इंटरनल है जो मैं सीरीज बना रही थी, मतलब 16वां एपिसोड ये है जो मैं कवर करने जा रही हूँ, कवर कर दिया मैंने। अगर आपको ये एपिसोड्स हेल्पफुल लगे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरी हौसला अफजाई कर सकते हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा आपको रेलेवेंट लगा, कौन सा सबसे ज्यादा यूजफुल लगा, और अगली सीरीज के लिए किस तरीके की टॉपिक चाहिए। ये आप मुझे बताएंगे तो ही मैं आगे बढ़ सकूंगी, अदरवाइज जो मुझे समझ में आएगा वो मैं बनाती चलूंगी। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली सीरीज, अगले एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। सो हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।